नमस्कार प्रिय भक्तों। आज मैं आपको भगवान विष्णु की एक ऐसी अद्भुत, भावपूर्ण और चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि जब संसार के सभी सहारे छूट जाते हैं तब केवल भगवान का नाम ही भक्त का रक्षक बनता है। यह कथा है गजेंद्र मोक्ष की। एक समय की बात है। क्षीर सागर के निकट त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत पर घने वन, सुंदर उपवन, मधुर कलरव करते पक्षी और स्वच्छ जल से भरे सरोवर थे। वह स्थान स्वर्ग के समान रमणीय था। उसी वन में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। उस झुंड का राजा था गजेंद्र। गजेंद्र अत्यंत बलवान, विशालकाय और पराक्रमी था। उसके समान शक्तिशाली हाथी पूरे वन में कोई नहीं था। सभी पशु उससे भयभीत रहते थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन दोपहर के समय सूर्य की तपिश बढ़ गई। गजेंद्र अपने परिवार और झुंड के साथ जल की खोज में निकला। चलते चलते वे सभी एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल था। उसमें कमल खिले हुए थे और मंद मंद सुगंध चारों ओर फैल रही थी। जल को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह अपने परिवार के साथ सरोवर में उतर गया। सभी हाथी जल क्रीड़ा करने लगे। कोई स्नान कर रहा था, कोई सूंड से जल उछाल रहा था। चारों ओर आनंद ही आनंद था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही गजेंद्र सरोवर के मध्य भाग में पहुंचा, अचानक जल के भीतर छिपे एक भयंकर मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र चौंक उठा। उसने पूरी शक्ति से अपना पैर छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ अत्यंत मजबूत थी। गजेंद्र ने जोर से चिंगाड़ मारी। उसकी आवाज सुनकर पूरे झुंड में हड़कंप मच गया। सभी हाथी उसकी सहायता के लिए दौड़े। उन्होंने अपनी सूंडों से गजेंद्र को बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ भी अपनी पूरी शक्ति से उसे जल के भीतर खींच रहा था। यह संघर्ष कुछ क्षणों का नहीं था। दिन बीत गए, फिर महीने बीत गए और कहा जाता है कि यह संघर्ष वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसके साथी भी निराश होकर एक एक करके उसे छोड़कर चले गए। अब गजेंद्र अकेला था। जिस शक्ति पर उसे गर्व था वह समाप्त हो चुकी थी। जिस परिवार और झुंड पर उसे भरोसा था वे भी असहाय थे। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। तभी उसके भीतर एक दिव्य स्मृति जागृत हुई। उसे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी। दरअसल गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में राजा इंद्रद्युम्न था। वह भगवान विष्णु का महान भक्त था। एक बार महर्षि अगस्त्य उसके आश्रम में आए, लेकिन ध्यान में लीन होने के कारण राजा उनका स्वागत नहीं कर पाया। इससे क्रोधित होकर अगस्त्य ऋषि ने उसे हाथी योनि का श्राप दे दिया था। इसी कारण वह इस जन्म में गजेंद्र बना था। जब संकट की घड़ी आई तब उसके पूर्व जन्म की भक्ति जाग उठी। उसने अपनी सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ा, आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अत्यंत करुण स्वर में भगवान विष्णु को पुकारना शुरू किया। हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे दीना बंधु, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी शक्ति समाप्त हो चुकी है। मेरा अभिमान टूट चुका है। अब मेरे पास आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी पुकार में अहंकार नहीं था, स्वार्थ नहीं था, केवल पूर्ण समर्पण था। और कहते हैं कि जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को पुकारता है तब भगवान को आने में एक क्षण भी नहीं लगता। वैसे ही हुआ। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु विराजमान थे। तभी उनके कानों में अपने भक्त की करुण पुकार पहुंची। भगवान तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार हुए और तीव्र गति से गजेंद्र की ओर चल पड़े। देवी लक्ष्मी भी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गईं कि आज भगवान इतनी शीघ्रता में क्यों हैं। भगवान विष्णु के हृदय में केवल एक ही विचार था, मेरा भक्त संकट में है। कुछ ही क्षणों में भगवान उस सरोवर के पास पहुंच गए। गजेंद्र अब लगभग अचेत हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वह कमल पुष्प था। भगवान को सामने देखकर उसकी आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। उसने कांपती हुई सूंड से कमल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया। क्षण भर में मगरमच्छ का बंधन टूट गया। मगरमच्छ का शरीर वहीं गिर पड़ा। लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी।
मगरमच्छ के शरीर से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह वास्तव में हू नामक गंधर्व था। उसे एक आर्षी के श्राप के कारण मगरमच्छ की योनि मिली थी। भगवान के स्पर्श से उसे भी मुक्ति प्राप्त हो गई। उधर गजेंद्र को भी भगवान ने अपने दिव्य हाथों से स्पर्श किया। उसका समस्त कष्ट समाप्त हो गया। उसका हाथी शरीर छूट गया और उसे दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु उसे अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। इस प्रकार गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, यह कथा केवल एक हाथी और मगरमच्छ की नहीं है, यह हमारे जीवन की कथा है। गजेंद्र हमारा मन है, मगरमच्छ संसार की समस्याएं हैं और सरोवर यह मोह माया का संसार है। जब तक हमें अपनी शक्ति पर अभिमान रहता है, तब तक हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जब जीवन की कठिनाइयां हमें घेर लेती हैं और सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हमें याद आता है कि सच्चा सहारा केवल भगवान ही है। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। भक्ति में शक्ति है, समर्पण में चमत्कार है और भगवान विष्णु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए हम सभी मिलकर श्रद्धा से कहें, नमो भगवते वासुदेवाय।